बहन जी यहाँ आए तो कृपया गांव वालों को मिलन दिया करें। आप थोड़ा सा उनसे दूरी, क्योंकि हम तो सुबह से साथ चल रहे हैं, सारा दिन मिलते हैं, तो हम थोड़ा सा जो हमारे साथी लोग हैं थोड़ा सा पीछे रहे और गांव के लोगों को मिलने का मौका दें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी करने वाली हरियाणा की एक लौती प्रत्याशी, चाहे वो महिलाओं हो, किसान हो, मजदूर हो या अंतिम पंक्ति में खड़े हर एक इंसान की आवाज पहुंचाने का काम संसद तक किया था। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थी, निरंतर उन्होंने पार्टी को मजबूती देने का काम किया। हम सब लोगों को उनके संरक्षण में काम करने का मौका मिला। मेरे पिताजी आदरणीय शरद यादव जी के साथ वो सदन में भी रही थी और एक माता की तरह उन्होंने हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट किया। और जो आज के हालात हैं, हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं कि जिस तरह से मजदूरों, किसानों, युवाओं, जवानों की आवाज दबाई जा रही है, ये वक्त बदलाव का है। ये जरूरी है कि इस बार आप लोग अपनी सरकार संसद में भेजने का काम करिए, जो आपके लिए काम करे, जो आपके जमीनी मुद्दों पे काम करे। लोग यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उससे ना आपका विकास होगा ना देश का विकास होगा। जरूरी ये है कि हम मुद्दों की राजनीति करें। कांग्रेस का जो न्याय पत्र लिखा है उसमें हर पंक्ति के व्यक्ति की जगह मिली है उसको, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो, सबको जगह मिली है। तो हमको एकजुट होकर ये भरोसा देना होगा हमारी आदरणीय शैलजा जी को कि हम उनको सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी रास्ते में यहाँ से आ रही थी जगरी, तो उन्होंने कहा आप घूम क्यों रहे हो? आपको घूमने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही हम शैलजा जी को सदन में पहुंचाने का काम करेगी। आपको घूमने की जरूरत नहीं। और जो उत्साह जनता में देखने को मिला, रिश्ता, एक ही झंडा, एक ही निशान लेके आपके बीच आई है। और दूसरे जो हमारे विरोधी हैं उनका तो पता ही नहीं निशान क्या हो सकता, आज क्या है कल क्या। एक साल के अंदर 5 निशान बदल गए। ऐसे प्रत्याशियों का क्या करेंगे आप? अब ये राज भी चला गया, नया राज बनेगा, कांग्रेस का राज बनेगा। मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की जनता कह रही है। और उस राज बनेगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा में भी कांग्रेस का राज बनेगा। कहाँ बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि खारिया एक राजनीतिक गांव में राजनीतिक फैसला लेंगे और बहन कुमारी शैलजा जी को भारी मतों में जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, गांव खारिया बहुत पुराना नाता है हमारा। मेरे पिताजी के समय से, मेरे समय से हम आया करते थे। उस टाइम नेहरा साहब, मैं, हमारे अन्य साथीगण, जब हम आते लंबा टाइम हमने बिताया। अनेकों बार प्रोग्राम हुए, धरने जुलूस हुए और बहुत मुझे बड़ी खुशी होती है अपनी छोटी बहनों को देखकर, क्योंकि जब मैं सबसे पहली बार यहाँ से जीत कर गई थी बड़े भारी बहुमत से, हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत से आपने मुझे जिताया था 1991 में। और उसके बाद आपके आशीर्वाद से मैं देश की सबसे कम उम्र की मंत्री भी बनी थी, शिक्षा मंत्री। और तब भी मुझे याद है कि यहाँ पर गांवों में स्लोगन लिखे जाते थे पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो उस समय मेरे नाम से स्लोगन भी लिखे गए थे यहाँ पर, वो भी मुझे याद है। कई साल तक तो रही बात खारिया गांव में खास तौर से। तो साथियों, ये जो पुराना नाता है आज दोबारा नया करने का मौका मिला है और मुझे खुशी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 36 बिरादरी का
हेलो। गांव खारिया से मुझे हमेशा, चाहे गांव है, ढानियां हैं, 36 बिरादरी का मुझे समर्थन मिलता रहा और हमेशा मुझे गांव खारिया याद रहता था। अब आए हैं गांव का भी, देखो नक्शा तो बदला है। पहले तो बीच में खुला मैदान और बड़ी बड़ी मीटिंग हम किया करते थे। चलो टाइम बदलता है, नई नई बहुएं भी आ गई हैं। इनको भी पता चलेगा कि कितना पुराना है अपना। तो साथियों, नए सिरे से हम शुरू करें। बेशक बीच में मैं चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन आप लोग मेरे दिल में रहे और मुझे मालूम है कि मैं भी आपके दिल में कहीं ना कहीं मेरी जगह रही, जो आपने दोबारा मुझे यहाँ बुला लिया है चुनाव लड़ने की। तो ये बातें कई ऐसी होती है जो लिखी गई होती है। दोबारा बुलाया, अपने घर में वापस आए हैं और आपका उसी तरह से प्यार बरकरार है। पुराने साथी हैं, नए हैं, तो हम इसको आगे लेकर जाएं। और असली बात तो ये है कि हमने मिलकर गांव खारिया के लिए भी और सरसा के लिए भी आगे बढ़कर अब काम करने हैं। और जो बीच में 10 साल का ये समय रहा है भारतीय जनता पार्टी का, 20 साल बीते, लेकिन ये 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं कहूंगी, कुछ शासन कहूंगी, जो ये कुछ शासन रहा है, आज सब लोग इंतजार में हैं कि इस कुछ शासन से छुटकारा मिले। और साथियों, खुशी इस बात की भी है कि बीच में कई बार लोग, मैं उनको दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्यों डॉक्टर साहब, अपने देखा है शिवपाल जी ने, डॉक्टर साहब ने, समय की बात होती है तो समय हमने पीछे छोड़ना है और साथियों को वापस घर लेके आना है। तो कई साथी वापस आ गए हैं, बीच में हो गया, कोई बात नहीं, इस चीज के कोई बड़ी बात नहीं हम मानते। अपने घर वापस आ जाएं। और सभी को मेरा आह्वान भी है, सबसे मैं बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहूंगी कि कुछ भी हुआ हो, बीच में जैसी भी राजनीति हो, अब अपने परिवार में, अपने घर में, कांग्रेस पार्टी में सब वापस आ जाएं। हमारा घर, हमारा दिल सबके लिए खुला हुआ है और सब आए, क्योंकि आगे के लिए हमने अब बच्चों के भविष्य का सोचना है, अपनी बहनों के लिए सोचना है। आगे समय आएगा हमारे सब बहनों के लिए, चाहे आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, आज सब प्रताड़ित हैं। हमने इनके लिए सोचना है। नरेगा की हमारे साथी हैं, उनके लिए सोचना है, उनकी दिहाड़ी बढ़ानी है, समय पर उनको पैसा मिले। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, आशा वर्कर, उनके लिए हम केंद्र से मांग रहे डबल करें ताकि उनको भी पैसे मिले। गरीबों के लिए हम सोचें, क्योंकि जो सबसे गरीब है उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमारी सरकार बनेगी, हमारा गठबंधन है, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट भाई है, हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी, हम वायदा करेंगे कि हर गरीब परिवार में एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया हम देंगे। और साथियों, किसानों के लिए, किसानों के हम कर्जे भी माफ करेंगे और MSP का हम कानूनी दर्जा भी देंगे। और हमारे जो युवा हैं, देखो देश में केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली रखी हुई है, भरी नहीं। मोदी जी भाषण बहुत दे देते हैं पर काम नीचे करने में बहुत ज्यादा कुताही है, क्योंकि काम केवल अपने 2-4 धनाढ्य लोगों के ही करने हैं, उनका फायदा करना है, हम नागरिकों का फायदा नहीं करना। और पहले हम आपको कहते थे कि भाजपा ना तो गांव के लोगों की पार्टी, ना गरीबों की पार्टी, ना किसानों की पार्टी। तो भाई उन्होंने बरगला लिया, अच्छे भाषण दे दिए, लोगों ने सोचा कि पता नहीं बोलता तो कुछ है, हमारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अच्छी कह रहा होगा, सोच लिया आपने और दे दिए वोट। अब 10 साल हो गए, अब इन सब के बारे में सोचना है, बच्चों के भविष्य, हमारे जवान हैं, उनकी नौकरियों के बारे में हमें करना है। 30 लाख नौकरियां हम भरेंगे और सभी युवाओं के लिए हम ये नशा फैला हुआ, जगह जगह पढ़े देखते हैं हम, नशा मुक्ति। क्यों?
जवान को नौकरी चाहिए, काम करना है, उसमें ऊर्जा है। हम उसकी ज़िंदगी क्यों ऐसे बर्बाद होती देखते, घर के घर खराब हो जाता है। ये सारी बातें हम सोचेंगे। मेरा तो आपसे व्यक्तिगत जो लगाव है साथियों, वो तो और अब बढ़ेगा हमारा, क्योंकि अब आगे का समय 25 मई है, एक दिन है। तब तक आप पूरा अपने सब साथियों को मनाकर, चुनाव मेरा अब नहीं रह गया, चुनाव है आप लोगों का, चुनाव है हमारा, सबने मिलके लड़ना है। 25 को हाथ का निशान का बटन 5वें स्थान पे है, तो सब मिलके उस दिन वोट जरूर भुगताइए भाई, पहले वो भुगताएंगे ना, ठीक बात है। पंजे का निशान 5वें स्थान पे, तो वोट भुगताना, उसके बाद काम हमारा, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। हम सभी साथी बैठ के गांव के भी काम करेंगे, राजपाट जो भी आप कहोगे आपकी मर्जी से काम होंगे। और कोई बात नहीं भाई, आपके हाथ पकड़ने वाले बैठे हैं, दोनों तो ये बैठे, दोनों ये बैठे हैं, और हमारे दूसरे साथी हैं, अपने संदीप जी हैं, विनीत जी हैं, कसवा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चौधरी हैं, और सारे साथी हैं। सब मिलके आपकी सेवा में लगे रहेंगे, और भाई किसी को कोई कमी नहीं आने देंगे। 25 तारीख याद रखियो, उसके बाद हमारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।